दोस्तों, एक लड़का नौकरी के लिए घर से जब गुरुग्राम में जाता है और वहाँ नौकरी लग जाती है। नौकरी के बावजूद होता ये है कि एक लड़की से दोस्ती हो जाती है, मोहल्ला में रहने वाली होती है, लेकिन वो मोहल्ला और लोगों का होता है। उससे जब दोस्ती होती है, दोस्ती के बावजूद उस लड़की से इतना प्यार परवान बढ़ता है कि घर पे जो पत्नी होती है उसकी याद भूल जाता है और उस लड़की से विवाह कर लेता है। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की को घर लेकर के आता है तो उसकी पत्नी देखती है। देखने के बाद इतनी तकरार बढ़ती है कि वो अपनी पत्नी को ही त्याग देता है, पत्नी को छोड़ देता है। बेचारी परेशान होकर के अपने मायके चली जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी जो सुनाने जा रहा हूं राजस्थान गंगानगर की कहानी है, जो आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि एक लड़का, शादी जिसकी पहले से हो चुकी थी, जिसका नाम था राजेश, और राजेश की पत्नी जो थी सावित्री देवी, घर में थोड़ी आर्थिक तंगी गड़बड़ थी, तो वो नौकरी के लिए गुरुग्राम फरीदाबाद आ जाता है। जब वहां आता है तो नौकरी ठीक ठाक करता है। जिस मोहल्ले में रहता था दोस्तों, वहां एक मोहल्ला में वेश्याएं कुछ रहती थी, निवास करती थी, चोरी छिपे अपना धंधा करती थी। उसी मोहल्ले में जब वो रहता है, कुछ समय के बाद एक लड़की थी, वो बहुत सुंदर, और वो भी देखने में बहुत सुंदर था। तो एक आध दो बार उसके पास गया, उससे मोहब्बत हो जाती है। दोस्तों, राजेश की जब मोहब्बत उससे होती है तो घर पे फोन करना बहुत कम कर देता है। सावित्री देवी, जिसकी कोई संतान नहीं थी, लगभग 1 बरस विवाह का हुआ था, और जिस पत्नी का विवाह 1 साल पहले हुआ हो और पति पहले खूब बात करता हो, फिर बीच में थोड़ा कम हो जाए, तो उसे कुछ एहसास हुआ। फोन करती है और पूछती है बार बार, आखिरकार ऐसा क्यों, फोन क्यों करते हो? तो वो बार बार अपनी बातें टहला करके कह देता, कहीं ये करना है, कहीं वो करना है, हम परेशानी में थे इसलिए कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, इसके बाद में वो 2 दिन तक फोन नहीं करता, कहीं कर लेता 3-3 दिन फोन नहीं करता, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उस लड़की के उस चंगुल में फंस जाता है। उस लड़की के चंगुल में जब फंसता है, फंसने के बाद और यहाँ तक होता है कि वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। वो वेश्या जरूर थी, लेकिन वेश्या कहते हैं कि कभी किसी की नहीं होती है। उसने देखा ये लड़का पैसा पैदा करता है, सारी कमाई उस वेश्या को खिलाता है, और सावित्री देवी एक एक पैसा को बेचारी घर पर परेशान थी, तबाह थी। सास ससुर बूढ़े थे, लेकिन वो राजेश अपनी पत्नी की बिल्कुल दोस्तों याद भूल जाता है। यहाँ तक होता है कि परेशानी का दौर सामने खड़ा हो जाता है। 1 वर्ष के बाद जब घर पे आता है तो दोस्तों अकेला नहीं आता, एक और मैडम साथ होती है। और घर पर जब पहुंचता है तो पत्नी पूछती है, ये कौन है? तो वो कहता है, तुम्हारी ये सौत है, मैंने इससे विवाह किया है। लेकिन सावित्री देवी कहती है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कारण था? मेरे अंदर क्या खोट थी जो आपने ऐसा किया? लेकिन राजेश कहता है, तुझे रहना है तो एक दासी बन करके रहे, लेकिन यहाँ पर महारानी बनने की कोशिश ना कर। और उस वेश्या जो होती है उससे प्यार करता है। अपनी जो ब्याही हुई पत्नी थी सावित्री देवी, हाथ जोड़ती है, अपने पति के पैर पकड़ती है, तो एक लात की ठोकर मारता है, वो दूर गिरती है और कहती है, तू होती कौन है? लेकिन सावित्री देवी बहुत कुछ सोच समझकर फिर रह जाती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उससे भी कहती है कि बहन तुमने अच्छा नहीं किया, वे पहले से शादीशुदा थे। तो वो कहती है, मेरा पति है, तेरा नहीं है। दोस्तों, उसे दोनों ही परेशान करते हैं। नतीजा यहां तक हुआ कि सावित्री देवी घर छोड़ करके और बेचारी परेशान होकर के अपने पिता के घर चली जाती है। लेकिन पिता के घर जाकर के ये मेहनत मजदूरी करती है, और पढ़ी लिखी थी, तो इसकी एक ऑफिस, सरकारी ऑफिस में, जहां पर कलेक्टरी होती है, वहां संविदा पर काम करने लगती है। दोस्तों, संविदा पर काम करती है। संविदा पर काम करने के बाद नतीजा यहां तक पहुंच जाता है कि समय आने पर उसकी सरकारी नौकरी हो जाती है। किसी अधिकारी ने सुना, उसकी परेशानी को समझा। अधिकारी बहुत नेक था, उसने उसके साथ सलूक ये किया, कहा तुम मेरी बेटी के बराबर हो, तुम्हारे पास इतनी आफत है तो
उसे उसने पक्का कर दिया, सरकारी नौकरी लग गई दोस्तों। जब सरकारी नौकरी लग जाती है, लगने के कुछ समय के बाद बेचारी जो पैसा पैदा करती है उससे अपना घर पे पिता के यहाँ रहकर एक मकान बनवाती है। पिता भी उधर गरीब थे दोस्तों। इसके बाद में होता यह है कि वेश्या ने जो भी घर में पाई पैसा था, जिसने पैदा किया था, जो घर में था, सब कुछ लगभग 7, 8, 10 महीने, 1, 1.5, 2 साल रुकी होगी, उसने सारा पैसा अपने कब्जे में कर लिया। कब्जे में करने के बाद जो कुछ भी था उसे बातों में बहलाकर और जो कुछ प्रॉपर्टी थी उस वेश्या ने अपने नाम करवा ली, और जो भी खाते में पैसा था, जोंट खाता खुलवाया, सारा कुछ हड़पने के बाद, और दोस्तों वो वेश्या वहां से रफू चक्कर हो जाती है, रात में दबे पांव निकल जाती है। जब रात में निकल जाती है, उसका कोई अता पता नहीं मिलता है। अब राजेश परेशान होता है, उसके पास कुछ नहीं रहा, केवल कंगाली के अलावा। घर था वो भी उसने, उसके नाम प्रॉपर्टी थी वो भी बेच देती है। जमीन जायदाद थी नहीं इतनी, जो कुछ था बिक्री करने के बाद वो वेश्या वहां से रफू चक्कर हो जाती है। अब राजेश सर पटकता है और रोता है। रोने के बाद उसके पास ऐसी हालत बदतर हो जाती है कि वो शराब पीना शुरू कर देता है, दारू पीता है, और यहाँ तक होता है कि पागल वृत्ति जैसा हो जाता है। 1-1 रुपए के लिए हाथ फैलाता है और वो भीख मांगने पर आरूढ़ हो जाता है। दोस्तों गुरुद्वारे पर जाता है, वहां भीख मांगता है, रोड चलते भीख मांगता है, जहां कहीं जाता है, किसी दफ्तर में जाता है तो वहां भीख मांगने लगता है। दोस्तों भीख मांगते हुए जब उसका कोई मुकाम नहीं रहा, जहां उसकी पत्नी जिसका नाम था सावित्री देवी, जिस ऑफिस में काम करती थी, वहीं दफ्तर के बाहर भीख मांग रहा था, तभी सावित्री देवी अपनी गाड़ी से आ रही होती हैं। अकस्मात नजर पहुंचती है, लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, मैले फटे कपड़े, लेकिन वो दूर से ही देख लेती है। देखने के बाद वो पहचानती है, ड्राइवर से कहती है जरा गाड़ी रोको। गाड़ी रोकने के बाद इशारा करती है और उसे बुलाती है। बुलाने के बाद जैसे ही राजेश अपनी पत्नी को 4 व्हीलर गाड़ी में देखता है, देखने के बाद वहां से मुंह छुपा करके भागने लगता है। जब भागने लगता है तब वो कहती है जरा खड़े हो जाओ, आपका नाम राजेश है, अरे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। जैसे ही वो सुनता है तो खड़ा हो जाता है। सावित्री देवी कहती आखिरकार ये क्या हुआ, आप राजेश हो, आपका ये हाल, तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, तुम्हारी पत्नी थी, वो कहाँ चली गई। राजेश रोने लगता है और कहता है बस यही मत पूछो, उसने धोखा देकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। करवाने के बाद और मुझे धोखा दिया, जितना भी पैसा था सारा पैसा हड़प लिया। हड़पने के बाद जो मकान था अपने नाम करवा लिया। मैं नहीं समझा, उसके प्यार में इतना पागल हो चुका था, उसने वो मकान भी बेच दिया। और रात को मुझे नींद की गोली देने के बाद मुझे बेहोशी आ गई, और वो रात में सब माल जेवरात पैसा रकम लेकर और वहां से रफू चक्कर हो गई। मेरे पास जब कुछ नहीं रहा, जिसने मकान लिया था उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर कर दिया, और मैं दर बदर का हो गया। मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरे पैर में चोट लगी है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कहीं नौकरी कर नहीं सकता था, तो अब मेरे पास कुछ नहीं है, बस भीख मांगता हूँ, अपना पेट पालन करता हूँ, खाना जो मिल जाता है वो खा लेता हूँ, बस भीख मांग कर गुजर करता हूँ। इसके बाद में सावित्री देवी कहती है आखिरकार मैंने इसे डिवोर्स तो नहीं दिया है, मेरा पति है, लेकिन ये तो तलाक देने लायक था, लेकिन उसने तलाक नहीं दिया और कहा ठीक है। दोस्तों सावित्री देवी कहती है अगर आपके दिमाग का कीड़ा मर चुका हो तो आपके लिए गेट खुला हुआ है, हमारे घर पर चले आना, आपका स्वागत है। आप भटक रहे हैं लेकिन आपकी अब नहीं चल पाएगी। इतनी कह करके वो ऑफिस चली जाती है। ऑफिस चले जाने के बाद जब लौट करके आती है तो वो वहीं बैठा मिलता है राजेश, और वो कहती है लो 1000 रुपये, और ये दाढ़ी आड़ी बनवाने के बाद और सेविंग करवाने के बाद कल मुझे मिलना, और 1000 रुपये लो, कपड़े खरीद लेना, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगी। दोस्तों पैसे लेकर के वो जाता है नाई के यहाँ, अपने दाढ़ी मुड़वाता है, बाल सेट करवाता है, नए कपड़े खरीदता है, और दूसरे दिन वहां मिलता है। लेकिन सावित्री देवी को फिर दया आती है। शाम को ऑफिस की छुट्टी होने के बाद अपनी गाड़ी में बैठाती है
और राजेश को अपने साथ ले जाती है और कहती है तुमने जो किया मेरे साथ वो अच्छा किया, लेकिन हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों वो अपने यहाँ ले करके और वो चली जाती है और बड़े प्यार से रहने लगते हैं। इसके बाद में पढ़ा लिखा था राजेश, उसे भी उसी दफ्तर में संविदा पर नौकरी लगवा देती है। वो भी 4 पैसे पैदा करते हैं। एक ही गाड़ी से पति पत्नी दोनों आते हैं। पत्नी अफसर होती है और पति भी संविदा पर एक बाबू की जगह नौकरी करता है और पैसे पैदा भी करता है। दोस्तों कहते हैं कि आदमी गिरने के बाद ही सुधरता है, जब तक उसे चोट नहीं लगती तब तक संभलता नहीं कोई भी सही। ऐसी ही कहानी एक नहीं अनेकों कहानी मिलेंगी। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। क्योंकि आजकल घर परिवार ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, लड़कियां बिगड़ रही हैं, लड़के बिगड़ रहे हैं। जब समझ आती है तब तक बर्बाद हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।